तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, जिसको हम पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन से। तो क्लास 11 का बहुत ही बेसिक चैप्टर, वाई वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट। हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों है? हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उन्हें एक ग्रुप में रख सकें। जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको सिमिलर ग्रुप में रखा गया। जैसा कि आप जानते हो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल रोज क्या है, ग्रुप हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज आर पीरियड्स। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड है। तो जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अब जैसे मैं बात करूं लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। अब ये सभी के सभी रिएक्टिव हैं, सभी के सभी वाटर के साथ स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, फास्ट रिएक्ट करते हैं। तो इन सब की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है। जैसे सोडियम पोटेशियम को आप नाइफ से काट सकते हो, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है, आप इजीली कट कर सकते हो, मतलब सॉफ्ट मेटल है। और इन सभी को हम अल्कली मेटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस बना लेते हैं। तो भाई जिनकी प्रॉपर्टी मिल रही थी, सबसे पहले आए मेंडलीव, और मेंडलीव ने जिनकी प्रॉपर्टी मिल रही थी उनको साथ में रख दिया और इस तरीके से ग्रुप बनाए गए कि भाई इनकी प्रॉपर्टी सेम है तो ये ग्रुप। तो एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए हमने पीरियोडिक टेबल बनाई ताकि हर ग्रुप एलिमेंट को प्रॉपर्टी वाइज हम अलग अलग कर सकें। व्हाट इज डेबोनियर ट्रायड? अब देखो जिस तरीके से जो सबसे पहले आए मेंडलीव, और मेंडलीव ने कहा एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मेंडलीव ने सबसे पहले एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट को अरेंज किया। फिर उसके बाद उसका एडवांसमेंट हुआ मोजले द्वारा। मोजले ने दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें आज 18 ग्रुप और 7 पीरियड है। वो मोजले की पीरियोडिक टेबल है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और मोजले ने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया। और इस डेवलपमेंट में और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई। अब जैसा कि आप नाम सुन रहे हो पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब जो कि एक निश्चित अंतराल के बाद अपने आप को दोहराता है, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक। जैसे अर्थ का अपनी एक्सिस पे रोटेशन 24 घंटे में घूम जाती है, अर्थ का सन के अराउंड रोटेशन 365 डेज। जैसे कि हमने कहा सेकेंड हैंड जो घड़ी का कांटा है वो 60 सेकेंड के बाद वहीं आ जाता है, दिस मोशन इज पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब वह मोशन जो कि अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में दोहराएगा। तो हमने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया उस टेबल को हमने कहा पीरियोडिक टेबल। क्यों कहा पीरियोडिक टेबल? क्योंकि एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को एक निश्चित इंटरवल के बाद कुछ निश्चित एलिमेंट्स के बाद दोहरा रहे थे, और इसी को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो इसी एडवांसमेंट में आए डेबोनियर, और डेबोनियर ने एक ट्राइड रूल दिया। ट्राइड रूल और कुछ नहीं था, कहीं कहीं ऐसा हो रहा था जैसे लिथियम और पोटेशियम का जो मास है इसका जो एवरेज है 6.9 प्लस 39.1, और इसका जो एवरेज आ रहा था वो मिडिल वाले के बराबर आ रहा था। और ऐसा 3 जगह हो रहा था, कैल्शियम, बेरियम, इसका जो एवरेज आएगा इससे मिल रहा था, इसका जो एवरेज आएगा इससे मिल रहा था। डेबोनियर ट्रायड, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के जो मास का एवरेज है वो सेकंड के बराबर है। डेबोनियर ट्रायड रूल। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? देखो जैसे 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी, फिर रिपीट होता है सा। मतलब जिस तरीके से 8वां सुर अपने आप को रिपीट करता है वैसे ही 8वां एलिमेंट भी अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। दिस इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, 8वां। अब देखो देखते हैं सही है कि नहीं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सॉरी यहां पर हम सेकंड पीरियड एलिमेंट को लिखते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एंड सोडियम। सा रे गा मा पा धा नी, फिर अरे ये तो नियॉन आ गया। तो उस टाइम पर ये इनर्ट गैसेस जो हैं ये डिस्कवर नहीं हुई थी। बाद में विलियम रामसे ने इनर्ट गैसेस को डिस्कवर किया।
ठीक है, तो उस टाइम पे इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, सारे गा मा पा धा नी फिर सा। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी एक जैसी है। एलिमेंट एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है, पीरियोडिसिटी, और वहीं आठवां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करता है, दिस इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये देखो, ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, ये सेकंड के बाद थर्ड पीरियड, थर्ड के बाद जैसे ही आप फोर्थ पीरियड में जाओगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट आने लगेंगे, तब फॉलो नहीं होगा। वैसे ही जो डेबोनियर का ट्राइड रूल है, ये भी यही तीन जगह, ऐसा नहीं है पूरी पीरियोडिक टेबल में फॉलो होगा। व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ? जैसा कि मैंने बताया, मेंडलीव ने सबसे पहली पीरियोडिक टेबल बनाई, रशियन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया। हालांकि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को जिनका मास कम था उनको पहले प्लेस किया, फिर उसके बाद उनके पास आइसोबार की पोजीशन फिक्स नहीं थी जिनके एटॉमिक मास सेम हो। लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मासेस के बेस पे उन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, ग्रुप बनाए, पीरियड्स बनाए। फिर उसके बाद अच्छा, मेंडलीव के बाद आए मोजले। मोजले की पीरियोडिक टेबल ये रही भाई। यहां पर ये 7 पीरियड है, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड एंड वर्टिकल रोज आर कॉल्ड ग्रुप। तो ये मोजले की पीरियोडिक टेबल है। हाउ मेनी पीरियड एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो भाई 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है, 1 2 ये 18 ग्रुप है। अब जैसे मैं बात करूं 18 ग्रुप एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं इनर्ट गैसेस? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती हैं। क्यों नॉन रिएक्टिव होती हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इनकी वैलेंसी 0 होती है। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि भाई एक एलिमेंट कितने एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है। जैसे कार्बन, कार्बन 4 हाइड्रोजन से कंबाइन हो सकता है, तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 4। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो अब देखो यहां पर ये जो इनर्ट गैसेस हैं, इनकी वैलेंसी 0 होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होती है। इस वजह से ये इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, नोबल होते हैं। अब जैसे बल्ब है, बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है, क्योंकि कितना ही हाई टेम्परेचर हो जाए आर्गन का आयोनाइजेशन नहीं होगा, वो फिलामेंट से रिएक्ट नहीं करेगी, इसलिए जो बल्ब होते हैं उनमें आर्गन गैस भरी जाती है। फिलामेंट वाले बल्ब, ये एलईडी वाले बल्ब नहीं, फिलामेंट वाले। फिर उसके बाद ये इतने पीरियड, तो ये 18 ग्रुप एलिमेंट को हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। फिर उसके बाद ये 17 ग्रुप एलिमेंट्स को हम कहते हैं हैलोजन। हेलो का मतलब सॉल्ट और जन का मतलब जनरेटिंग, तो सॉल्ट जनरेटिंग सब्सटेंस आर हैलोजन। 16 ग्रुप एलिमेंट को हम बोलते हैं चैल्कोजन। चैल्को का मतलब होता है ओर और जन का मतलब होता है जनरेटिंग, ये ओर जनरेटिंग सब्सटेंस है। ओर वो मिनरल है जहां से मेटल मिलेगा। अब जैसे मैं आपसे बोलूं आयरन का ओर बताओ, तो आप बोलोगे FeS, Fe2O3 मैग्नेटाइट, Fe3O4 हेमेटाइट, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, आयरन सल्फाइड। तो जितने भी ओर है ना, वो ऑक्सीजन सल्फर की फॉर्म में ही है, इसलिए इनको कहा चैल्कोजन, ओर फॉर्मिंग एजेंट, चैल्कोजन। फिर उसके बाद फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को हम कहते हैं अल्कली। अल्कली मेटल क्यों? वाटर से रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ क्यों? क्योंकि अर्थ से मिलते हैं। ये देखो कैल्शियम अर्थ से मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड चूना अर्थ से मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल अर्थ से मिलता है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करके एक वीक बेस बनाते हैं। अब देखो ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है और ये F ब्लॉक है। और F ब्लॉक एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, D ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? बिकॉज इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती रहती है, बदलती रहती है। जैसे Mn मैंगनीज, मैंगनीज +2 +3 +4 +7 तक वेरी करेगी। क्रोमियम +3 +4 +5 +6 तक वेरी करेगी। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती रहती है, इसलिए हम इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर 2 सीरीज हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड। तो ये यहां से चालू होती है लेंथेनाइड सीरीज, यहां से चालू होती है एक्टिनॉइड सीरीज, और इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर भी है।
अब इन एलिमेंट्स को हमने अलग से प्लेस कर दिया है, क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं इनको यहीं प्लेस कर देता तो पीरियोडिक टेबल और लंबी हो जाती, तो बनाने में दिक्कत होती, समझाने में दिक्कत होती, इसलिए इन एलिमेंट्स को निकाल के यहां रख लिया। ठीक है, तो भाई पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है और 18 ग्रुप हैं, और जितने भी ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है। फिर उसके बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको हम कॉइनेज मेटल कहते हैं। कॉइनेज क्यों? क्योंकि पुराने टाइम से इससे सिक्के बनाए जा रहे हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सॉफ्ट मेटल है। मरकरी तो इतना सॉफ्ट है, लिक्विड है। मरकरी और गैलियम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है, ये दो मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। भोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा, ये कहलाते हैं मेटलॉइड। ये एक ट्रिक है मेटलॉइड को याद करने की, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को याद करने की बात चल रही, तो एक बार सुन लो। देखो क्या होता है, जो सेम एलिमेंट होते हैं, सेम ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, उनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, इसलिए उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में होंगे उतने ही टिन में होंगे। ठीक है, ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यहां आते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ओ स्टाइल से टी पो, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर अटेंशन, हीरे नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न। ये होगा पी ब्लॉक, यस। और पी ब्लॉक, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी निकले कॉपर जिंक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद। यहां पर ये लेंथेनियम है। ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। देखो मुझे तक यहीं तक याद है, और इतने में काफी है, इतने में हम कर लेंगे। क्योंकि होता क्या है, जैसे आपको बोला NCl3, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता है, लेकिन उसने बोल दिया SbCl3। फिर तो ये केमिकल बॉन्डिंग में काम आता है। केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या करते हैं, पहले डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। डॉट स्ट्रक्चर मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, उनको डॉट की फॉर्म में बना दो, उसके बाद ही हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताते हैं। तो वहां ये चीज काम आती है कि भाई आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Why this arrangement of element is termed as periodic table? Periodic क्यों कहा? Because element repeat its property after regular interval of element, इसलिए इस टेबल को कहा पीरियोडिक टेबल। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट हैविंग Z is greater than 100। Z यहां पर है एटॉमिक नंबर। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है तो उसका नाम कैसे देना है? 0 को हम बोलते हैं निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट। बस ये बात ध्यान रखने वाली है, सेप्ट बोलते हैं 7 को, ऑक्ट, और 9 को एन बोलते हैं। अब देखो क्या है, जैसे कोई एलिमेंट है, पहले ऐसा नहीं था, पहले जहां तक एलिमेंट का नाम, जैसे आज की डेट में जो एलिमेंट है 118 तक एलिमेंट है, और 118वें एलिमेंट का नाम है ऑर्गेनेजियम, नाम दे दिया गया, ठीक है। लेकिन इसके पहले जब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के नाम नहीं थे, तो अब बोले कि अभी तो नाम रखा नहीं है एलिमेंट का, अभी तो एलिमेंट का नामकरण हुआ नहीं है, तो बोले अभी हम उसको कुछ नाम दे देते हैं जनरल टर्म्स में। तो ये उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है एलिमेंट्स का, जिनका एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर है। तो देखो, जैसे मान लो एक एलिमेंट है 110, इसका नाम अभी नहीं रखा गया, तो इसको क्या बोलेंगे? 1 को हम क्या बोलते हैं? अन, दूसरा 1, फिर अन, 0 को क्या बोल रहे हैं? निल, और लास्ट में ईएम लगा दो।
नीलियम, ऐसा नाम हो जाएगा, नीलियम। तो UN ये इसका सिंबल हो जाएगा। अब देखो इसको हेप्ट क्यों नहीं बोला, सेप्ट बोला है, इसको हेप्ट नहीं सेप्ट बोला है। अब जैसे मैं कहूं 117, तो 1 को फिर फिर 7 को हम बोलेंगे सेप्ट और लास्ट में लगा देंगे EM, सेप्टियम। ठीक है। अब देखो इसका सिंबल लिखा हमने, तो US लिखा, सेप्टियम। ठीक है, तो सेप्टियम। तो ये बात समझ में आई। इस तरीके से हम कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर दिया हम IUPAC नेम लिख देंगे, जैसे 120 अनबाइनिल EM। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करना है। फिर बाद में क्या है, इन एलिमेंट्स का नाम जगह के नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे, उसकी प्रॉपर्टी के नाम पे, जैसे कैलिफोर्नियम, रदरफोर्डियम, इस तरह के नाम रख दिए गए। Why elements of same group have similar physical and chemical property? बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 1। वैसे ही सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 11, तो 2 8 1। लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम +1 बनाएगा, सोडियम +1 बनाएगा। अगर ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाने की बात आएगी तो ये देखो Li2O, ये Na2O, ये लिथियम ऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड, सिमिलर टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं। तो भाई वाई एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो सेम ग्रुप के एलिमेंट है उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सिमिलर है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर है, इस वजह से उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। दोनों ही वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन देकर इनर्ट गैस बनना चाहते हैं। लिथियम हीलियम बनना चाहता है, सोडियम नियॉन बनना चाहता है। तो दोनों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, दोनों की टेंडेंसी है रिड्यूसिंग, और दोनों ही वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका रीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इक्वल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वाई सोडियम इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? S में, इसलिए S ब्लॉक एलिमेंट। चलो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p3, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? P में, तो ये P ब्लॉक एलिमेंट है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। अरे इसको लिख लो आर्गन, तो ये क्या हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने बचे? 6, 4s1 3d5, ये D में जाता है, तो ये D ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरीके से ब्लॉक के नाम दे दिए, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट? ये जो 3rd ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक आप देख रहे हो, इन एलिमेंट को हम कहते हैं ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन का मतलब होता है वेरिएबल। तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब जैसे क्रोमियम, क्रोमियम +3, क्रोमियम +4, क्रोमियम +6, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब जैसे Mn की बात करें तो Mn +2, Mn +3, क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जाती, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसलिए हमको इनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब इसमें क्या है, जैसे मैं बात करूं जिंक की, जिंक जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। जिंक केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2, इसलिए जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जिंक केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, Zn+2। अब जैसे बात करें कॉपर की, तो कॉपर के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 एंड +2, क्यूपरस, क्यूप्रिक। वैसे ही आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe+2, फेरस और फेरिक, ये फेरस, और यहां पर क्या हो जाएगा? फेरिक।
क्यूप्रस और हायर हायर वाली क्यूप्रिक, जैसे फेरिक वैसे क्यूप्रिक, हायर ऑक्सीडेशन। वाई जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट? जिंक की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अब चाहे आप ZnCl2 बना लो, ZnSO4 बना लो, तो जिंक की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा, ऐसा भी है कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जिंक में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जिंक के जितने भी सॉल्ट है ना वो कलरलेस है क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ZnSO4, ZnCl2 सब वाइट है। वाई फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल? अल्कली का मतलब होता है बेस। लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? LiOH। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaOH। तो अल्कली मेटल क्या है? ये वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की वजह से दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल। चैल्कोजन अभी मैंने बताया था, 16 ग्रुप एलिमेंट, 16 O स्टाइल से T पो, 16 ग्रुप एलिमेंट। चैल्को मीन्स ओर। अब ओर बनाने वाले एजेंट FeO, FeS, Fe2O3। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन और सल्फर ओर फॉर्मिंग एजेंट है, ओर फॉर्मिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन सल्फर क्या है? ओर बनाते, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं जिंक, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, जिंक सल्फाइड बन जाएगा, तो ऑक्साइड एंड सल्फाइड ओर बनते। तो यहां पर वाई 16 ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड चैल्कोजन। चैल्को मतलब ओर, तो ओर जनरेटिंग सब्सटेंस आर कॉल्ड चैल्कोजन। तो यहां पर ये जो 16 ग्रुप एलिमेंट हैं ये ओर बनाते हैं, इसलिए हम इनको चैल्कोजन कहते हैं। वाई 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज? मैंने अभी बताया जो 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, नियॉन 1s2, 2s2, 2p6, आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड, इनकी वैलेंसी 0 है, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है, ये किसी से कंबाइन नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है, ना इन्हें इलेक्ट्रॉन लेना ना देना। इन नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, अनरिएक्टिव गैसेस। फिर उसके बाद वाई 17 ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलो? हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन का मतलब होता है जनरेटिंग। अब सॉल्ट की हम बात करें, जैसे NaCl, तो इसमें आ गया हेलोजन। फिर KCl, ये आ गया हेलोजन। NaBr, KBr, तो यहां पर ये देखो हेलोजन, तो ये सॉल्ट जनरेटिंग सब्सटेंस है, इसलिए हम इनको कहते हैं हेलोजन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ध्यान से समझना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 5। तो नाइट्रोजन में वैलेंस के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट में 5, 1 2 3 4 5। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो 2 8 बना लेगा, और उसको हम कहेंगे वैलेंसी। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन लेकर और देकर एक एलिमेंट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो यहां पर नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 3 है। नाइट्रोजन 3 के साथ बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या है? 3 है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 5 है। अब जैसे लिथियम की बात करें, लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अब लिथियम ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दे, मान लो Cl को दे दे, तो Cl माइनस बन जाए, और ये अपना लिथियम क्या है? आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसा कर ले, इनर्ट गैस जैसा दिखने लगे। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है और इसकी वैलेंसी भी 1 है, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन देकर हीलियम जैसा बनना चाहता है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी दोनों 1 है। व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? ये कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये लेंथेनाइड है,
ये एक्टिनाइड सीरीज है। जो लैंथेनाइड सीरीज है वो 6th पीरियड में है, जो एक्टिनॉइड सीरीज है वो 7th पीरियड में है। और एक्टिनॉइड सीरीज के ऑलमोस्ट सारे मेंबर रेडियो एक्टिव है, ज़्यादातर मैन मेड मेंबर है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये प्रोमीथियम ये रेडियो एक्टिव है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड। तो यहाँ पर लैंथेनाइड, ये लैंथेनाइड एक्टिनॉइड ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो लैंथेनाइड के बाद के जितने भी एलिमेंट है उनको हम लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। ये होते हैं स्टार्ट 58 टू 71 और ये होगा 90 टू 103, 58 टू 71, 58 टू 71, ठीक है, हो गए 14 एलिमेंट लैंथेनाइड एक्टिनॉइड। व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एक आएंगे लैंथेनॉइड और एक आएंगे एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड 6th पीरियड और ये 7th पीरियड। अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, हीरे नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th। अगर मैं बोल रहा हूं, और इसमें ऑग्नेजियम आता है आजकल 7th पीरियड में, ऑग्नेजियम है OG, इसका एटॉमिक नंबर 118 होता है। अब यहां पर 6th पीरियड की बात करें तो मैं जेनॉन को ले लूं, लैंथेनाइड 6th पीरियड में है तो सबसे पहले हम लेंगे जेनॉन को। फिर यहां पर 6s2 आएगा, ठीक है, 6s2 लिख लो। अब n-2, देखो 6th पीरियड में 4f आता है और 5d आता है, ठीक है। तो ये n-2f 0 to 1 to 14 और n-1d 0 to 1। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्फ़िगरेशन में n-2f 1 to 14, मतलब f में इलेक्ट्रॉन 1 to 14 हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि d में एक आध इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं, ऐसा समझ में नहीं आएगा। यूरेनियम 92, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। चलो सबसे पहले अपन ने लिख लिया जेनॉन। अब जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? अरे भाई 2, 10, 18, 36 एंड 54, ये जेनॉन का है। यूरेनियम 92 है, ये 118 है, तो कहीं ना कहीं ये 7th पीरियड में आने वाला यूरेनियम 6th में नहीं आएगा। तो हम जेनॉन की जगह क्या लेने वाले हैं? रेडॉन। रेडॉन, यहां पर रेडॉन का 86। अब देखो ये कैसे निकाला, इसको मैजिक नंबर भी कहते हैं। अभी कैसे निकाले, इसमें +8 करो, +8 +18 +18 +32 +32, ठीक है। रेडॉन, यूरेनियम का लिखने वाले हैं, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92। अब रेडॉन कितना हो गया? 86 है ना, ये 86 यहां 6th पीरियड। अब 7th पीरियड चालू, 7s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए। अब इसके बाद 5f, 5f क्या आना चाहिए? देखो 86 और 2 88, बचे 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन 5f4 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, 5f3 होता है और 6d1 होता है। ये होता है यूरेनियम का कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन में मैंने यहां क्या लिख दिया? d1 लिख दिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है एफ ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही सीरियम, सीरियम 58 है, उसमें भी d1 आता है। व्हाट आर आइसो? आइसो मतलब सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब जैसे मैं बात करूं CO की, फिर मैं बात करूं N2 की, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन,
अरे 2 नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, 7 and 7 14। एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। Cn माइनस, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 1, कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। ये तीनों क्या हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मतलब दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेम वन लिक्विड नॉन मेटल इन पीरियोडिक टेबल। देखो जो ब्रोमीन है ना वो लिक्विड नॉन मेटल है, ब्राउन कलर का ब्रोमीन। नेम द एलिमेंट विथ लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्यों? क्योंकि सीजियम का जो साइज है वो बहुत बड़ा है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से उतना अट्रैक्टेड नहीं रह पाता। जिसकी साइज बड़ा उसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम। और ऐसी चीज का हम यूज करेंगे सोलर सेल में। अरे सन की रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लो। सीजियम इज यूज्ड इन सोलर सेल। वाई वी डू नॉट स्टडी फ्रेंशियम। अरे फ्रेंशियम की देखो पहली बात तो रेडियो एक्टिव है, टॉक्सिक है। रेडियो एक्टिविटी की वजह से या अल्फा बीटा गामा रेज अगर निकल रही हैं तो कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो पहली बात तो ये है। सेकंड, उसका हाफ लाइफ बहुत कम है। उसका हाफ लाइफ है 22 मिनट। आप 22 मिनट में क्या स्टडी करोगे? 22 मिनट में वो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल इमिट करके किसी और स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए फ्रेंशियम की स्टडी नहीं करते। नेम टू लिक्विड मेटल, मैंने बताया था मरकरी एंड गैलियम। मरकरी का हम नॉर्मल जो फीवर वाला थर्मामीटर है उसमें यूज करते हैं मरकरी का। और गैलियम अगर टेम्परेचर, अब जैसे मान लो 2000 डिग्री नापना है, जो हाई टेम्परेचर थर्मामीटर है वो गैलियम के बनते हैं, क्योंकि गैलियम उतना एक्सपांड नहीं करता जितना मरकरी करता है। तो मरकरी आसानी से एक्सपांड करता है और गैलियम आसानी से एक्सपांड नहीं करता। तो हाई टेम्परेचर थर्मामीटर गैलियम से बनाए जाते हैं। और अगला सवाल है व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अब इन दो इलेक्ट्रॉन के बीच आपस में रिपल्शन भी है, जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ये स्क्रीनिंग, शील्डिंग और जेड इफेक्टिव और एटॉमिक साइज के बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, जिसको हमने कहा स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। वहीं ये प्लस है और ये माइनस है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से ज्यादा है, तभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम पा रहा है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इफेक्टिव। इफेक्टिव क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन रिपेल भी कर रहा है और न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। तो इफेक्टिवली ये न्यूक्लियस से बाउंड है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं Z इफेक्टिव। तो द इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।